बात करेंगे यूनिट 3 के तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है 1857 के विप्लव के बारे में। 1857 के विप्लव के बारे में अपन को अध्ययन करना है राजस्थान के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के मुख्य कारण। राजस्थान में 1857 की क्रांति के मुख्य कारण 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण आता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सेकंड कारण की बात करें लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। डलहौजी की गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति या कुप्रबंध की नीति। तीसरे कारण की अगर बात करें तो उच्च पदों पर भारतीयों को जगह नहीं मिल पाती थी, यह भी एक मुख्य कारण था। इसके अलावा अगर बात करें तो रंगभेद की नीति। रंगभेद की नीति, भेदभाव किया जाता था। पांचवा कारण बात करें बाइबिल। विद्यालयों में बाइबिल की शिक्षा को दिया जाने लगा, जिस कारण से राजस्थान में 1857 की यह भी एक प्रमुख कारण रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी गोद निषेध नीति, उच्च पदों पर भारतीयों को जगह नहीं मिल पाती थी, रंगभेद की नीति और बाइबिल की शिक्षा। इसके आगे अगर बात करें तो तात्कालिक कारण की अगर बात करें तो अपने एक तात्कालिक कारण प्रमुख आता है आपके बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी में एक सैनिक तैनात था, उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में जैसे आप जानते होंगे, तो मंगल पांडे ने अपने दो सैनिक अधिकारी जनरल बाग व हुडसन की हत्या कर दी थी। जनरल बाग व हुडसन की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस ये की थी इसने 29 मार्च 1857 को, जिस कारण अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दे दी थी। जिस कारण यह भी क्रांति का एक कारण अपन मान सकते हैं। तो इसमें एक और कारण की अगर बात करें अपन, तो उस समय गवर्नर जो था उसका नाम था गवर्नर जनरल का लॉर्ड कैनिंग। उस समय उसके गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने उस समय एक बंदूक चला करती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। इसके स्थान पर इसने एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग किया। एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग। एनफील्ड नामक राइफल में ये होता था कि इसके जो कारतूस होते थे उसको खोलने के लिए गाय व सूअर की चर्बी, इसके कारतूस पे गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। गाय व सूअर की चर्बी, जिसको मुंह से खोलना पड़ता, जिसके भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ और भारतीय सैनिकों को यह अच्छी नहीं लगी, जिस कारण उन्होंने क्रांति के प्रति विचार किया और क्रांति करने का कारण ये भी एक बना। आगे अगर बात करें तो अगर इसको भारत में अगर बात करें 1857 क्रांति के, भारत में इसकी शुरुआत हुई मेरठ से, जो कि मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को। इस क्रांति के सर्वप्रथम हम एक डेट की बात करेंगे जो कि सैनिकों द्वारा डिसाइड की गई थी 31 मई 1857। लेकिन किस कारणवश क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, जो कि होती है 10 मई 1857 को, जो कि डिसाइड क्या डेट की गई थी 31 मई 1857। लेकिन किन्हीं कारणवश मेरठ में भारत में यह क्रांति कुछ दिन पहले शुरू हो जाती है। कब होती है? 10 मई 1857। तो अगर भारत में अगर ये बात की जाएगी, भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत
कहाँ से हुई या कब हुई, तो ये उत्तर आएगा आपके मेरठ। बैरकपुर छावनी का भी एक ऑप्शन होता है हमेशा एग्ज़ाम में, लेकिन वह गलत होता है क्योंकि बैरकपुर छावनी इस क्रांति के पहले हुई थी और इसमें यह एक कारण रहा है, न कि क्रांति की शुरुआत वहाँ से हुई। आगे अपन बात करेंगे राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत। तो राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत की बात की जाए, राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत हुई है नसीराबाद से। राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 28 मई 1857 को, 28 मई 1857, और वर्तमान नसीराबाद अजमेर में स्थित है। तो भारत में इस क्रांति की शुरुआत माने तो मेरठ में हुई है, और राजस्थान में बात करें तो इस क्रांति की शुरुआत क्रांति हुई है नसीराबाद में। आगे अपन इनकी 6 सैनिक छावनियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अपन बात करेंगे राजपूताना रेजिडेंसी का गठन। राजपूताना रेजिडेंसी का गठन। राजपूताना रेजिडेंसी की बात की जाए तो यह 1832 में हुई थी। 1832 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका कार्यालय अजमेर में बनाया गया था। इसका कार्यालय कहाँ बनाया गया था? अजमेर में। राजपूताना रेजिडेंसी गठन 1832 में हुआ और इसका कार्यालय अजमेर में बनाया गया था। और अपन इसकी बात करें राजस्थान में उस समय प्रथम एजीजी, जब राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया उसमें प्रथम एजीजी की बात करें तो उस समय प्रथम एजीजी था मिस्टर लोकेट। प्रथम एजीजी का अर्थ होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये है एजीजी की फुल फॉर्म है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो उस समय जब राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया गया उस समय प्रथम एजीजी था कौन? मिस्टर लोकेट। लेकिन अगर 1857 के समय अगर बात की जाए तो उस समय एजीजी था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे अपन बात करते हैं इस समय राजस्थान में जो राजपूताना रियासतें थी उसमें प्रमुख कौन कौन सी रियासतें थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बीकानेर, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़। राजस्थान स्तर पे जो काम करती थी वो था एजीजी। कौन काम करता था? एजीजी। और एजीजी यह रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल को। जीजी को यह रिपोर्ट करता था कौन? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जहाँ तक रियासतों की बात करें तो जैसे मारवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत, आमेर रियासत, मेवाड़ रियासत स्तर पर जो होता था वो होता था पॉलिटिकल एजेंट, जिसको अपन पीए कह सकते थे। तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग एजेंट होते थे। उस एजेंट की अपन बात करें तो एजेंट की अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो उस समय यह स्थान का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसके पॉलिटिकल एजेंट की, तो जयपुर में था ईडन। सेकंड बात करेंगे भरतपुर। भरतपुर की बात करेंगे तो भरतपुर में उस समय पॉलिटिकल एजेंट था आपके मॉरिसन। थर्ड आपकी बात करेंगे कोटा की, तो कोटा में उस समय था बटन। और चौथा बात करेंगे जोधपुर, तो जोधपुर में उस समय था आपके मैकमोसन। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में उस समय था शावर्स। तो 18 शताब्दी की क्रांति के समय अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल है, जिसमें मुख्यतः आपके जयपुर में ईडन था, भरतपुर में मॉरिसन था, कोटा में बटन, जोधपुर में मैकमोसन, उदयपुर में शावर्स था। आगे अपन इसमें बात करेंगे आपके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांति हुई, जिसमें
सर्वप्रथम अगर क्रांति की बात करें तो 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। 6 सैनिक 6 छावनियाँ थी, जिसकी बात करेंगे अपन। आपके यहाँ थी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर व खेरवाड़ा। अगर इन 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें अपन नसीराबाद की बात की जाए तो यह अजमेर में स्थित है। नीमच की बात करें तो उस समय यह मेवाड़ रियासत का हिस्सा था और वर्तमान यह एमपी में स्थित। देवली की बात करें तो देवली टोंक में है। एरिनपुरा की बात करें तो यह पाली में स्थित है। ब्यावर आपके अजमेर में स्थित है। खेरवाड़ा उदयपुर में। इस प्रकार से यह 6 सैनिक छावनियाँ थी उस समय। आगे अपन बात करते हैं कब कहाँ पर क्रांति नहीं हुई। तो ब्यावर और खेरवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। तो इसके स्थान पर अपन बात करेंगे बिथोड़ा व कोटा की। नसीराबाद की बात की जाए तो यहाँ पर क्रांति हुई थी आपके 28 मई 1857 को। नीमच की बात करें तो आपके यहाँ 3 जून को क्रांति हुई थी। देवली आपके 5 जून को क्रांति हुई थी। एरिनपुरा में 21 अगस्त को क्रांति हुई थी। अगर बिठोड़ा के युद्ध की बात करें तो यहाँ 8 सितंबर 1857 को हुई थी। कोटा की बात करें तो यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारीख को क्रांति हुई थी।